यहाँ पे बहुत बुरी हालत। वेली कुत्ते न बचाओ। घर की फ्रंट साइड पानी ज़्यादा दिन खड़ा ना रहा तो इस साइड पे देखते हैं तो अभी तक पानी ही पानी है। आज सुबह से आसमां पे बादल हैं और नाश्ता हमने किया है। नाश्ता करने के बाद अभी हम अपने आज के दिन की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ हमारी ज़रूरत है। वैसे मौसम अच्छा है और थके हुए इतने ज़्यादा हैं कि आज यहाँ पर आराम करने को दिल कर रहा था, लेकिन आराम नहीं, निकलना है हमें। हम मुसलसल एक हफ्ते से भागदौड़ में लगे हुए हैं और सबसे पहले जो है हम लोगों को अवेयर करते रहे अपने गांव में जाके कि सैलाब आने वाला है और काफ़ी ख़तरनाक सैलाब आने वाला है, संभल जाएं। लेकिन किसी ने हम पे यकीन नहीं किया और उसके बाद जब बहुत से लोग फंस गए तो फिर रेस्क्यू का अमल था। अल्हम्दुलिल्लाह सभी को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद जो है फिर अब मेन चीज़ है वो ये है कि लोगों की ज़रूरियात हम तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से इदारे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये काम कर रही हैं। लेकिन ये है कि हम उनकी आवाज़ बन सकती हैं, देख सकते हैं और दिखा सकते हैं कि वो किस हाल में है। क्योंकि मेरे बहुत से व्यूअर्स पूछ रहे थे कि आपने रेस्क्यू करके उनको सेफ़ जगह पे तो पहुंचा दिया, इसके बाद वो कहाँ जाएंगे। तो वो आज हम ये सब देखने के लिए निकल रहे हैं और अगर किसी को हमारी ज़रूरत होगी तो हमेशा की तरह इंशाल्लाह हम काम आएंगे और जो ज़रूरत नहीं पूरी कर सकेंगे, जो उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए इदारे या ऑर्गेनाइजेशन हैं उन तक जाएंगे। तो निकल रहा हूँ अभी, लेकिन हमें अभी एक और ख़तरा जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया, जो पीछे से मज़ीद पानी आ रहा है उसका है। तो उसके लिए भी लोगों को अवेयर करना है, क्योंकि लोग जो हैं वो अब फिर से अपने जानवर वगैरह लेके वापस जा रहे हैं कि पानी कम हो गया है। तो फ़िलहाल मेरे ख्याल में उनको एक हफ़्ता और इंतज़ार करना चाहिए। निकलते हैं अभी, तैयारी शारी हमने कर ली है, हो गया। अतीक मेरे साथ जा रहे हैं। आज मौसम भी अच्छा है, अच्छा नहीं है, बारिश वाला है। बैग में सब कुछ रख लिया, ये को बरसात वो रख लेनी थी, छाता वो है नहीं हमारी, है ना, बैग नहीं है। सुबह के 8 बज रहे हैं। हमारा बडी, हमारा ब्लैक बेयर रेडी है और अभी हम निकल रहे हैं। हम अपने घर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूअर कह रहे थे कि अपने घर के हालात दिखाएं। अगर वहाँ तक रास्ते खुले हैं तो फिर उधर ही चलते हैं और उसके बाद फिर देखते जाएंगे। इस वक्त हम रेस्क्यू कैंप के पास हैं, जहाँ पे हमारा मेन पॉइंट था और लोगों को रेस्क्यू करते रहे। अभी जो है पानी काफ़ी हद तक नीचे जा चुका है। वो सामने जहाँ पर थोड़ा सा वो नज़र भी आ रहा होगा, वहाँ तक पानी था और अब बिल्कुल नीचे जा चुका है। लेकिन जो पानी फिर से आ रहा है उसकी सुन रहे हैं, उसको सुन के दिल हमारे घबराए हुए हैं। यहाँ पर कैंप वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। जो हमें डर था कि बारिश आ जाएगी तो क्या बनेगा, मेरे ख्याल में हमें ऐसा कोई घर नज़र फ़िलहाल तो नहीं आ रहा जो बाहर बैठा हो। तो एक ये डर ख़त्म हुआ। ये क्या चीज़ है ठीक? वॉशरूम। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये है मेरे गांव को जाता हुआ रोड। नहीं गुजर सकते ठीक है ना, ऊपर से जाएंगे। ये चेक करें। नहीं यार, ये कहीं से टूट ना जाए, क्योंकि ये आगे वो पुल है ना, आगे भी टूटे हुए हैं। इस साइड से रास्ते टूटे हुए हैं और सामने वैसे पानी है अभी। तो हम मुतबादिल रास्ता अख्तियार करते हैं। हमारा जो आज का व्लॉग है वो ये है कि लोगों की नीड्स, ज़रूरियात जो है। और जब मैं गुज़र रहा था तो यहाँ पर मैंने देखा, मुझे ये ट्रंक से नज़र आए। अतीक कहता है ये वाशरूम है। वैसे वाशरूम दिखाने नहीं चाहिए, बेस्ट स्टेप है। तो मैं सोच रहा था कि ये देखना चाहिए हमें। सुपर। क्या देते हैं, किसी तंजीम देते हैं या गवर्नमेंट देते हैं? गवर्नमेंट देते हैं यार। जो अच्छा काम हो ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब सब कहेंगे वाशरूम में घुसा हुआ है, लेकिन यार मुझे बहुत अच्छा लगा ये। सिर्फ इतना ही है या हो रखा भी है? हर पॉइंट देते हुए इन्हें, ज़बरदस्त। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन हम नहीं करेंगे। एक चीज़ को लेके हम मुतमईन हैं कि हमें कोई बंदा बाहर नज़र नहीं आ रहा। सब कैंपों में हैं और इसी चीज़ का हमें डर था कि लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और आसमान जो फ़िलहाल बिखरा हुआ है। मेरे गांव को जाने के लिए ये दूसरा रास्ता है और ये भी टूटा हुआ है। लास्ट टाइम इसी साइड से गए थे ना, पीछे रोकना चाहिए हमें। और बहुत कम ख़राब किए हैं पानी ने।
इस साइड से हम गुजर सकते थे, ये ऊपर वाला गांव है उस साइड से, लेकिन यहाँ भी रास्ते टूटे हुए हैं। अति कोई और रास्ता आगे एक और भी है, तो चलते हैं ना उसी साइड से। मेरे ख्याल में हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा अपने घर जाने के लिए। 2-3 रास्तों से मैंने अपने गांव की तरफ जाने की कोशिश की है, लेकिन रास्ते जो हैं वो कट चुके हैं, और जो कि मैं दिखा भी रहा था। और अभी हमने तीसरा रास्ता अख्तियार किया है। यहाँ भी जिस जगह पे हम खड़े हैं, पहले इसका हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, और उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि वहाँ पे आपको बाइक खड़ा करना पड़ेगी, और उसके बाद फिर आगे पैदल जाएंगे। और आजकल वैसे दरख्तों के पास खड़ा होना अच्छा नहीं है, क्योंकि सांप वगैरह इनके ऊपर बैठे होते हैं। और इस वक्त हम वो जो रोड मेरे गांव का जहां हम वॉक किया करते थे उस पे हैं, जिसकी दोनों साइडों पे बाग है अमरूद। साइड पे अभी भी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, बादल भी जान ले रहे हैं। यहाँ से पानी का फ़्लो अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वाली साइड हाइट पे है, और ये पानी जो है ये हमारे गाँव की तरफ ही जा रहा है, और वहाँ भी बताया जा रहा है कि अभी बह रहा है पानी। ये अमरूद का बाग उम्मीद है कि बच जाएगा अगर इसमें पानी ज़्यादा दिन खड़ा ना रहा तो। और इस साइड पे जो रोड है इसके नीचे से पानी जा रहा है, यहाँ से महसूस हो रहा है रोड ख़राब हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। पीछे एक जगह से टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी हमने बाइक गुजार ली। कुत्ते नो बचाओ, इधर पानी ढेर डूगा तो कोई नहीं, इधर यही भेड़ियाँ बच गई हैं। आजा 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 आजा, ख्याल ना जाओ तो ट्यूब शूब ले जाओ नाल। हाँ की ना बड़ा लाभ बंदे दसो पानी हो रमदा पिया वे तो एक बंदा चलो एक अद्धा बैठा हो ना बहनी ते बंदा उन्होंने मोड़ काट लेंदा तो सारी आवाम हटे ना वापस आ जाए। ठीक है आवाम नहीं हटदी, नहीं 2-4 दिन होवे ना वो बंदा इंतजार कर लेंदा है ना 2-4 दिन तक तो उस तो बाद अल्लाह खैर कहंदा हालात तुहाडे सामने में इहो जो पानी पहले वेखिया तुसी बाबे की सुनाई देना 88 साल तो ढेर ही है थोड़ा ढेर आंदे ना आया हाई ओ एक एकदम आए लगा गया एवें गल है ओ बाबे जेड़े नान मनेंदे पे होना दे 88 वाले तो ढेर चले। बाग वालों का कमरा भी गिर गया है, डेरा था यहाँ पे। अभी हमारा अपने गांव में आने का मकसद ये है कि एक तो हम अपने घर देखेंगे, और दूसरा जो है लोगों को अवेयर करेंगे कि फ़िलहाल 1-2 दिन मज़ीद आप इंतज़ार कर लें, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पानी मज़ीद हम सुन रहे हैं कि आ रहा है। यहाँ से भी डैमेज होने वाला। यहाँ से गुजरते हुए सामने घर थे, मैं अक्सर दिखाया करता था, वो गिर गए हैं। ये धान तो गया ठीक। अल्लाह अकबर, फसलें जो हैं वो तकरीबन 90% ज़ाया होंगी, बल्कि 95% रेशो रखी हम इनकी, और ये धान बिल्कुल तैयार, हर चीज़ हरी भरी थी, और अभी हर चीज़ के ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है। यार ये भी टूट रही है ठीक, यहाँ से ख्याल से आना पड़ेगा, रास्ते अभी कच्चे हैं, कहीं से भी टूट सकते हैं। अल्लाह अकबर, यहाँ से रोड की हालत क्या होगी। यहाँ से आगे फिर रोड टूटा हुआ है, अब क्या करें, पैदल जाएं, और डूब गई। बाइक हमने सामने खड़ी की है और यहाँ से आगे पैदल जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़ा शगाफ था, वो ख़तरनाक था, इसीलिए उस साइड पे हम नहीं गए। यहाँ से चलो खैर है। मैंने मास्क लिया हुआ है, क्योंकि ये कपास जो बिल्कुल गल गई है, इसकी स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, और ख़तरनाक भी है सेहत के लिए। ओए ओए कुछ है यहाँ पे, तो इस पानी में बहुत कुछ होना है, सिर्फ कुछ नहीं होना। ओ काशा वधी हुई थे, सांप इतना तेज़ नहीं होता, मछली वगैरह होगी मेरे ख्याल में। अभी हमें अपने घर को देखना ज़रूरी था, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि दोबारा एक और रेला आ रहा है, उसके लिए हम अपने इंतज़ामात कर सकें। निकल आए हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पर पानी था वो हमने क्रॉस कर लिया है, और इसके बाद रोड खुश्क है अभी तक तो।
बस अपने घर के करीब पहुंचने वाले हैं और थोड़ा थोड़ा एक्साइटेड भी हैं और दिल डरा हुआ भी है कि पता नहीं क्या हाल बना होगा। ये रहा हमारा सेकंड वॉक ट्रैक, जहां पर हम सुबह सुबह वॉक किया करते थे। उसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। अपना घर देखने से पहले बाबा जी की हट्टी, और क्या मुआवजा हुआ है। तकरीबन हर तरफ पानी पानी था और बाबा जी की हट्टी मेरे ख्याल में ऐसे खुश खड़ी है ना, पानी इसके अंदर भी नहीं गया और मेरे ख्याल ऊपर चढ़ा ही नहीं पानी। और वो वजह ये थी कि पानी का कटाव था इस साइड पे, यहाँ से ये नीचे जा रहा था। अभी बिल्कुल खुश्क खड़ी है, उसके वो भट्टी जो है वो ऐसी खुश्क ही खड़ी है, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ओके है। और हमें था कि ये गिर गई होगी। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के करीब पहुंचने वाले हैं। सांसें थोड़ी सी फूल रही हैं और दिल में थोड़ी थोड़ी घुटन भी, लेकिन हमारा एक ईमान और यकीन था। हमने घर अल्लाह के हवाले किया था तो इंशाअल्लाह घर हमारा महफूज होगा। यहाँ से इतना बड़ा शगाफ पड़ा है। ये वो जगह है जहाँ से पानी जो है वो नीचे गांव की तरफ जा रहा था। ये दीवारें गिर गई हैं इस घर की। हम पहुँच जाएं पैदल चलते चलते अपने घर। दिलों को थाम लें और मेरा दिल नहीं कर रहा आगे जाने को। अतीक अल्लाहु अकबर। आओ, कुछ ऐसी हालत हो चुकी है। इस जगह पे जो होटल था वो सारा टूट गया है। यहाँ पे बहुत बुरी हालत हुई है यार। देख, ये बरामदे गिर गए सारे। अगले यहाँ पे बरामदे थे ना, मुझे याद नहीं यार, ये पीछे थे यार बरामदे, पीछे ये वाला गिरा है। और ये सिचुएशन कुछ ऐसी हुई है यहाँ पे हमारे घर की फ्रंट साइड। सुकून घर हम बाद में जाएंगे, यहाँ से गुजर सकते हैं। ठीक, हम अपने घर पहुँच आए हैं। मेरे साथ साथ मेरे बहुत से व्यूवर्स कह रहे थे कि हमारे घर का क्या बना, क्योंकि हमारा घर है और बाहर से हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सामने एक होटल था, वो अभी भी गिरी है। सामने होटल था, ये नलका। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर बड़े बड़े दरख्त थे, जो नीम के दरख्त हमने लगाए हुए थे और बकैन के, इनकी जड़ें निकल आई हैं और यहीं से पानी का कटाव है। और यकीनन इन दरख्तों ने हमारे घर को महफूज रखा है, क्योंकि जहाँ पर दरख्त हैं उससे आगे कटाव नहीं हुआ। तो एक ही चीज़ कहता होता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। यहाँ पर प्रैक्टिकली हम दिखा रहे हैं कि दरख्त कितना ज़रूरी है। सामने से रोड काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है, लेकिन घर अंदर जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये चीज़ें बन जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रंट साइड हमारा जो है वो बड़े नुकसान से बच गई है। वो सामने एक नया घर बना था और उन बेचारों ने बड़ी मुश्किल से बनाया था घर। यहाँ पर हम खड़े होके इतनी एक रौनक होती थी, आज हर चीज़ उजड़ी पड़ी है। लेकिन फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने किसी बड़ी आफत से हमें बचाया। हमारा जो मेन घर है, मेन बिल्डिंग, वो महफूज रही। फ्रंट अगर हम देखते हैं तो इस साइड पे भी दरख्तों ने बचाया। दीवार के साथ पानी लगा है, लेकिन जहाँ पर दरख्त थे उससे आगे कटाव नहीं हुआ। और एक और चीज़ जो हमने देखनी थी वो है शहज़ेब लोगों का घर। इस साइड पे भी हमें थोड़ा सा डर था कि बैक साइड से घर का मसला ना बना हो। यहाँ इतना बड़ा गड्ढा बढ़ गया। घर की बैक साइड पे पानी लगा हुआ है, लेकिन घर महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त हमारा घर कुछ ऐसा लग रहा है। अंदर जाके देखते हैं, क्योंकि अभी पानी साथ ही लगा है, अंदर नहीं गया तो इंशाल्लाह हमारे घर महफूज होंगे। बाकी ख़तरा होता है कि फर्श वगैरह ना बैठ जाए, लेकिन हमारी मेन बिल्डिंग जो है वो पीछे है। पर फिर से मैं आपको वापस अपने घर में खुशामदीद कहता हूँ, लेकिन आज हमें हमारा घर खुशामदीद कह रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर की मेन बिल्डिंग जो है वो महफूज है आप सबकी दुआओं से। और आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुआएं रंग लें और अब दुआ कीजिएगा। जो और ख़तरा हमें सुनने को मिल रहा है, अल्लाह ताला हमें उससे भी महफूज रखे। बाकी डर था, लेकिन एक यकीन था, क्योंकि हमारे जो आखिरी अल्फाज थे वो ये थे कि हमारा घर अब अल्लाह दे हवाले।
और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ महफूज है। अभी सुकून घर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि सुकून घर की क्या हालत है। लेकिन जहाँ हम थोड़ा सा खुश हैं अपने घर को महफूज देख के। बाहर डैमेज हुआ है इतना ज़्यादा नहीं जितना हमने नुकसान देखा है लोगों का, तो वो सब हमारे भाई हैं, उनके नुकसान पे हमें बहुत ज़्यादा दुख है। सुकून घर देखते हैं, सुनने को मिल रहा था बाहर लोग कुछ बैठे थे कि वो थोड़ा सा डैमेज हुआ है, देखते हैं क्या हालात हैं। यहाँ पर सब कुछ ठीक है जैसा हम छोड़ के गए थे। और हमारा सुकून घर अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। और दीवारों को दरारें पड़ी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन या अल्लाह तेरा लाख लाख बार शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सबकी दुआएं हैं। इस साइड पे दीवारें वगैरह जो हैं उनको दरारें आई हैं, लेकिन ये नुकसान कुछ भी नहीं। वो सामने दीवार टूटी है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पौधे सब ठीक है, बर्ड्स हट ठीक है, और इसकी खैर है हम फिर से बना लेंगे। दीवार बस क्रैक आया है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में यहाँ से साथ साथ ये सारी ज़मीन बैठ गई है और ये दीवार बस डैमेज हुई है ना, बाकी तकरीबन सब ओके है। तो ये रहा आपका सुकून घर। फ्रंट साइड हम देखते हैं तो यहाँ पर बाबा जान ने स्लेब वगैरह बना के डाल दी थी। यहाँ पे ख़तरा था कि पानी यहाँ से एंटर होगा, और सुकून घर में पानी हमारे यहाँ तक आया है। फ्रंट साइड डैमेज हुई है जहाँ पर हमने मिट्टी डाली थी, यहाँ पे काफ़ी बड़ा शगाफ पड़ा है, लेकिन फिर भी अल्लाह खैर करेगा। फ़िलहाल पानी जो है वो फ़्लो में है उस साइड से। फ्रंट पे भी काफ़ी ज़्यादा पानी है और इस साइड पे भी दीवारें टूटी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, काबिल बर्दाश्त है ये नुकसान। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बार हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। और मुझे पौधे आज ऐसे लग रहे हैं जैसे ये बच्चे थे हम पीछे छोड़ के गए थे, और आज खुश हैं हमारे वापस आने पे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेमन लगे हुए हैं और सरवाइव किया इन्होंने। और अगर आप मेरी इस हालत को फील कर सकते हैं तो जानदार जानदार ही होते हैं, चाहे वो पौधे हों, जानवर हों या इंसान। 2 दिन जो हमने पानी में गुजारे, लोगों के घरों के हालात देख के मैं कभी कभी तो सोचता था कि हमारा घर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे घर के साथ जितने भी घर थे बहुत से, मतलब कि नीचे जितना भी गांव है, मैं स्टार्ट में भी कहता था कि हमारे घर थोड़ा सा ऊंचा है और आगे जो अतीक लोगों का जिस तरह से गांव है वो थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है। तो फिर भी डर था कि इतनी हाइट पे घर लोगों ने घर बनाए हुए थे और वो डैमेज हुए हैं, तो हमारा घर कहाँ रहेगा। लेकिन एक यकीन था अपने अल्लाह पे, आप लोगों की दुआओं पे। जब वो सोचते थे तो थोड़ा सा दिमाग को सुकून मिलता था। और अभी हमने देखना है बैक साइड पे शाहजेब लोगों का घर, उसको ख़तरा था क्योंकि उनको पीछे से सपोर्ट नहीं थी। हमारी जो मेन बिल्डिंग है इसे हमारे सुकून घर की सपोर्ट थी, और तो और हमारी अंगूर की बेलें भी महफूज हैं। और अभी आके पानी हमने लगाया है इनको। इस साइड पे जो है ये यहाँ से लेकर ये सारा जो है वो बैठ किया है। आधा तो नहीं हम कहेंगे, बस थोड़ा सा ही कहेंगे। किचन डैमेज हुआ है तो किचन नया बन जाएगा। और बाकी फिर से मैं दरख्तों का बताऊंगा। ये दीवार गिरने लगी है, साथ में कीकर की सपोर्ट थी। दरख्त लगाओ भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाओ। और आज आपको मेरी दरख्तों से, नेचर से मोहब्बत का पता चल गया होगा कि मैं इन दरख्तों से क्यों मोहब्बत करता था। देखिए, अल्लाह के फजलो करम से मेरा घर महफूज है। और ये दरख्त नहीं, ये मेखें हैं जो अंदर तक लगी हुई हैं, जिनकी जड़ें फैली हुई हैं। उन्होंने इस साइड पे भी अगर हम देखते हैं तो ये इतना बड़ा बंद नहीं था, लेकिन फिर भी कटाव से महफूज है, तो सिर्फ इनकी वजह से। बस जब आप दरख्तों से बातें करना सीख जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि ये कितने अच्छे दोस्त हैं। बैक साइड पे हम जा रहे हैं, और इस साइड पे हमारी जानवरों वाली जगह वो भी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। बस ये वाला कमरा जिसमें जानवर बांधा करते थे, ये इसका फर्श तो नहीं था, बस ऐसे कच्चा सहन था, ये बैठ गया है नीचे तक। ये कमरा थोड़ा सा इससे नुकसान हुआ है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा। बैक साइड पे जाना चाहिए लेकिन ख्याल से।
ओए होए होए, सामने जो है वो सारी दीवारें वगैरह टूट गई हैं। बैक साइड पे भी पानी लगा हुआ है। जब ये पानी उतरेगा तो देखेंगे। यहाँ से भी थोड़ा सा नीचे हो गया है, बैठ गया है। कमरों को वैसे ताले लगे हुए हैं। शहज़ेब लोगों की घर की चाबी नहीं ली थी मैंने, नहीं तो देखते। हमारे जाने के बाद हमारा सुकून घर अफसरदा था, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह परमानेंट आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमें इंतज़ार करना है इससे अगले रेले का। अल्लाह ताला उससे भी महफूज रखेगा हमें। सब ओके अतीक? फर्श वगैरह तक कोई नहीं बैठे ना घर आंदे। चल, सबसे ज़्यादा नुकसान घर की बाहर वाली साइडों से हुआ, जहाँ से पानी का क्रॉस था। यहाँ पर जो होटल था वो सारा डैमेज हो चुका है और रोड डैमेज हुआ है। ताला ने हमारी मेन जो घर की बिल्डिंग थी उसको महफूज रखा, और अल्लाह के करम के बाद आप लोगों की दुआएं, और उसके बाद मेरे दोस्त, ये पौधे जो मैंने अपने हाथों से लगाए थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे बाद मेरे घर को महफूज रखने में। जड़ें निकल आएंगी, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह मिट्टी वगैरह यहाँ पे डलवाएंगे और उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा। इस साइड पे फर्श बैठा है और अच्छा खासा बैठ गया है, क्योंकि साइड पे पानी लगा हुआ है और यहाँ पर पानी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा था। हम छत पे चढ़ रहे हैं और यहाँ से देखते हैं क्या सूरत हाल है। फसलें अब तकरीबन ख़राब हो चुकी हैं। यहाँ से आगे इतने ज़्यादा दरख्त हैं कि हमारा घर नज़र ही नहीं आ रहा। अब जब हमने वापस आना है ना, गांव की कोई जगह हमें खाली मिलेगी, हम दरख्त लगा दिया करेंगे। अब लोगों से नहीं कहेंगे हम कि दरख्त लगाएं, हम खुद लगाएंगे। बादल पहाड़ों की तरह उठ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ हों। और यहाँ से आगे जहाँ नीचे जगह है वहाँ पे ऐसे लग रहा है दरिया बह रहा है। गांव की हालत कुछ ऐसी है, बिल्कुल सुनसान, क्योंकि लोग नहीं हैं, सिर्फ हम आए हुए हैं। और हम भी वापस जा रहे हैं क्योंकि सुनने को मिल रहा है कि मज़ीद पानी आ रहा है। चलें यार वापस अतीक, किसी वक्त भी मसला बन सकता है। हम फिर दोबारा अपने सुकून घर जा रहे हैं। और कि दरख्त जो है ना, आज इनसे एक अलग मोहब्बत हो रही है मुझे। पहले तो थी ही, लेकिन अब वो जज्बा जो है ना वो बढ़ रहा है। अभी तो पानी काफ़ी हद तक जा चुका है। ये जगह जो है ये हाइट पे है और आगे जो है ढलवान है, तो इसीलिए आगे जो मेन गांव है उसकी तरफ पानी ज़्यादा निकल गया है। इस साइड पे देखते हैं तो अभी तक पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी मेरे अल्लाह ने बचा लिया है। अभी हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि बादल गरज रहे हैं और पिछला जो सैलाब का ख़तरा है वो भी सुनने को मिल रहा है। फ़िलहाल के लिए हम मुतमईन हैं, और अगला जो आने वाली आफत है उसके लिए दुआ कर दें, अल्लाह ताला महफूज रखेगा। तो निकलते हैं वापस। इस साइड पे दीवारें वगैरह गिरी हैं और सामने वाला घर भी तकरीबन महफूज है, क्योंकि पानी का सिर्फ कटाव था इस साइड पे, ऊपर नहीं चढ़ा। सामने काफ़ी बड़ा शगाफ है और उसमें लोग कुछ गिर गए हैं, इसलिए हम उस साइड पे रिस्क नहीं ले रहे, इसी साइड से ही हम जाएंगे। यार गुना ढिंगा अक्षर नतीक। अब थोड़ा तेज़गी के साथ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि बादल गरज रहे हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू होने वाली है, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो रही है।